नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे एमपी विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज और पोषण आहार मामले पर हो सकती है चर्चा। जहां विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है, दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कार्यवाही होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है, दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी। पोषण आहार मामले पर चर्चा हो सकती है और चूंकि आपने देखा कल भी मुद्दों को लेकर काफी बहस हुई। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार हो सकता है। पोषण आहार मामले पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है, जिसके चलते पोषण आहार मामले पर चर्चा हो सकती है। दूसरे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो मानसून सत्र की कार्यवाही चल रही है और आज दूसरा दिन है, जहां विधानसभा में आप देख पाएंगे कि विपक्ष एक बार फिर से पोषण आहार मामले में मांग कर रहा था सुनवाई की और उम्मीद है कि आज पोषण आहार मामले में सुनवाई हो सकती है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, पोषण आहार मामले को लेकर चर्चा की मांग की गई थी, इसके साथ ही और क्या वो संभावित मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की ओर से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो मामला था पोषण आहार को लेकर वो मुद्दा उठाया जा सकता है। विपक्ष ने ये मांग भी की थी कि इन मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चर्चा है वो कराई जाए। तो संभावना है कि इस मुद्दे को लेकर हंगामा हो सकता है। आज दूसरा दिन है सदन की कार्यवाही का। इसके अलावा जो प्रमुख बात है वो उसमें यह है कि जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो जो प्रथम अनुपूरक बजट आना है उसकी उपस्थापना आज करेंगे सदन में। इसके अलावा जबलपुर में अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ था उसको लेकर एक चर्चा जो कार्यसूची है आज की उसमें शामिल है। तो देखना होगा कि जो कार्यसूची में शामिल विषय हैं, क्योंकि आमतौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि कार्यसूची में चर्चा के लिए जो विषय शामिल होते हैं उनसे इतर भी विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो संकेत इसी बात के हैं विपक्ष की ओर से कि जो भ्रष्टाचार या घोटाले से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाएंगे और अगर चर्चा जैसी स्थिति नहीं बन पाती है उन पर तो फिर हंगामे के आसार हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि आज का दूसरा दिन कैसा रह सकता है। आशंका यही है कि हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष जरूर कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर द बिगेस्ट अचीवर शिवराज का विमोचन। विधानसभा के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्पीकर गिरीश गौतम और सीएम शिवराज होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। बीडी शर्मा भी किताब विमोचन में शामिल होंगे। द बिगेस्ट अचीवर शिवराज का विमोचन आज होगा और विधानसभा के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर स्पीकर गिरीश गौतम और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। खबर भोपाल से है। नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीडी शर्मा भी किताब विमोचन में शामिल होने वाले हैं। विधानसभा के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान द बिगेस्ट अचीवर शिवराज नाम से किताब का विमोचन आज किया जाना है। इंदौर से बड़ी खबर है। टेक्सटाइल ट्रेड फेयर का आयोजन क्लॉथ मार्केट परिसर में आयोजन किया जाना है, जहां 19 सितंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। करीब 10,000 कपड़ा कारोबारी शामिल होंगे। खबर इंदौर से है। क्लॉथ मार्केट परिसर में आयोजन होना है, जहां टेक्सटाइल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। 19 सितंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। करीब 10,000 कपड़ा कारोबारी शामिल होंगे। तो वहीं आप ये देखिए कि एक बड़ी संख्या में जो टेक्सटाइल कारोबारी हैं वो मिलेंगे और यहां पर आपको एक से बढ़कर एक कपड़ों की क्वालिटी और कई तरीके के डिजाइन्स आपको जानने को मिलेंगे। 19 सितंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। खबर इंदौर से है। आज से टेक्सटाइल ट्रेड फेयर का आयोजन
शुरू हो रहा है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मसले पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदेश में सरकारी भर्तियों का मुद्दा उठा, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत ने कभी भी भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है। सरकार अगर चाहे तो बढ़े हुए आरक्षण के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सरकार चाहे तो ओबीसी की आरक्षण की नियुक्तियां कर सकती है, लेकिन सभी नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन ही रहेंगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं, लिहाजा हाईकोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मसले पर 62 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और इसके पहले ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। अब सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण संबंधी याचिकाएं लंबित होने के चलते सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। माननीय न्यायालय के संज्ञान में तथ्य लाया गया था कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का इशू माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो 20/8 को आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देश के किसी भी हाई कोर्ट में यदि इस इशू पर मामला पेंडिंग है तो यूनियन ऑफ इंडिया इसको ट्रांसफर याचिका लगा के और यहाँ पे प्रेषित करे। 14% तो नॉन डिस्प्यूटेड है, 13% डिस्प्यूटेड है। तो जो 13% डिस्प्यूटेड है वो याचिका के निर्णयाधीन आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बात आज कोर्ट में रखी गई है कि एक्ट कहीं भी स्टे नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले स्पष्ट रूप से 1 तारीख के आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा अवलोकन में लिया गया है कि कोई भी कानून जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसके प्रवर्तन पर स्टे माननीय न्यायालय नहीं कर सकती है जब तक कि उसकी संवैधानिकता निराकृत ना कर दी जाए। ये बात आज बहस हुई है, इसी बात पर से कोर्ट ने कहा है। धार में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 बोरी यूरिया जब्त की है। मामला खंडलाई का है, जहां से लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग ने खाद माफिया पर कार्रवाई करते हुए 4 गोडाउन से करीब 4000 यूरिया खाद की बोरियां बरामद की हैं और गोडाउन को सील कर दिया गया। ओम कृषि सेवा केंद्र के मालिक सुनील राठौर के खिलाफ अब कृषि विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा है। बनाया है इसका, और आगे से वरिष्ठालय से जो भी हमको निर्देश मिल जाएंगे उसके आगे हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लाइसेंस पे जो जगह दर्शाई गई वहीं पे खाद, हाँ, जहाँ इन्होंने लाइसेंस में गोडाउन इंदिराज करा रखे, ये खाद हमको वहीं पर पाएगा, और जो कंपनियां इनको जो अधिकार दिए गए हैं उसी के अनुरूप वो खाद भी पाया गया है। गोडाउन अभी सील करने की कार्रवाई अभी जारी। मुरैना में 3 नाबालिग छात्राओं से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने पहले गांव की छात्राओं से दोस्ती की। इसके बाद छात्राओं को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। मामले में पुलिस ने 4 युवकों को आरोपी बनाया है और पॉस्को एक्ट और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। विल्लान थाने में आई है, जिसमें 2 बच्चियों के संग रेप की घटना हुई है। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी है? नाम 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। किन धारा में तहत? मैंने कहा ना, बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, बलात्कार की धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध। भोपाल में स्कूल बस में बच्चे से अश्लीलता मामले के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। शाहपुरा क्षेत्र में आरोपी के मकान को तोड़ दिया गया है। कुलार एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। तो आप ये देखिए, जहां आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकान जमींदोज किया है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें तो सजा मिलेगी ही, साथ ही उनके मकान को भी ध्वस्त किया जाएगा। और ऐसा ही तस्वीर देखने को मिली है जब आरोपी के मकान को तोड़ा गया है। खबर भोपाल से है, जहां पर अश्लीलता मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। स्कूल बस में बच्चे से अश्लीलता मामले में आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शाहपुरा क्षेत्र में आरोपी के मकान को तोड़ दिया है। कुलार एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के मकान को जमींदोज किया गया।
ग्वालियर से खबर है, जहां वायुसेना में पदस्थ हवलदार के बैंक अकाउंट से ठगी मामले में 9 महीने बाद भी केस दर्ज नहीं हो सका। हवलदार पुलिस थाने और एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। जनसुनवाई में पहुंचे वायुसेना के हवलदार को पुलिस अफसरों ने आश्वासन दिया है कि उनके मामले में जल्द केस दर्ज कर दोषियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल 11 जनवरी को हवलदार से 1,11,000 रुपए की ठगी हुई थी, जिसके बाद से हवलदार केस दर्ज करवाने के लिए थाने का चक्कर लगा रहा था। फिलहाल अब पुलिस अफसरों ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऐप आया था एनीवेयर, उस पर हमने डाउनलोड करके उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारा अकाउंट को हैक कर लिया और उससे हमारा ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट कार्ड से जो है 1,10,969 रुपये का हुआ है। ये 11 जनवरी का है। हमने यहाँ रिपोर्ट किया 13 को, उसके बाद अभी भी इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। एक फर्जी जो आए थे उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ 1,10,000 रुपए की ठगी की गई है और जो कि साइबर फ्रॉड का मामला है। बैतूल का जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल यहां एक प्रसूता का ऑपरेशन करने के बाद बदले महिला चिकित्सक ने 5,000 की रिश्वत मांगी, लेकिन रुपयों का बंदोबस्त होने में 2 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार रुपए देने के बावजूद महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजन मृतका का शव लेकर कलेक्टर के पास जनसुनवाई में लेकर पहुंचे, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने 48 घंटे में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। को यहाँ लेके आए। मेरी सिस्टर के 3 बच्चे पहले के हैं जो नॉर्मल डिलीवरी थे और यहाँ हम चौथे बच्चे के लिए लेके आए तो मैडम ने बोला नॉर्मल नहीं होगा, आपके बहन का सीज़र करवाना पड़ेगा, उसके लिए 5,000 रुपये लगेंगे। हमने 5,000 रुपये का बोला कि हम अभी थोड़ी देर से लाके दे रहे हैं, तो उनने हमारा बात नहीं सुनी और हमारे बाद जो लोग आए उन लोगों का काम किया और जब हमने 4-5 बजे के समथिंग 4-5 बजे के समथिंग जब पैसे दिए तब भी उनने 1 घंटे बाद सीजर किया। जो मृतका हैं उनके परिजन बड़ी संख्या में शिकायत लेकर आए हैं और प्रथम दृष्टया उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि पैसे की लेन देन का भी आरोप कंसर्न डॉक्टर के ऊपर लगाया गया है और इसके साथ साथ इलाज में लापरवाही का भी आरोप उन्होंने लगाया है। मैंने तत्काल प्रभाव से 3 सीनियर डॉक्टर्स की टीम गठित करके CMHO को इस पूरे के पूरे मुद्दे की मुझे 48 घंटे में जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 13 नाबालिग बच्चों को 7 आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया है। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। गिरोह आसनसोल मुंबई ट्रेन से बच्चों को मजदूरी करवाने के लिए मुंबई ले जाया जा रहा था। जीआरपी ने आरपीएफ और जिला पुलिस बल के साथ टीम बनाई और ट्रेन जैसे ही जबलपुर स्टेशन पर पहुंची तो एक बोगी में नाबालिग बच्चे और 7 युवक बैठे मिले। सभी बच्चे झारखंड के गिरिडीह, देवघर और दुमका के रहने वाले बताए गए हैं। गौतम, इंस्पेक्टर आरपीएफ इरफान मंसूरी और उनका स्टाफ और जीआरपी का स्टाफ, जिला पुलिस बल से प्रीति तिवारी, ये सबके सहयोग से जब ये ट्रेन जबलपुर पहुंची लगभग 2 बजे दिन में, इस ट्रेन को घेर के दोनों तरफ से चेक किया गया है। तो इसमें 7 ऐसे व्यक्ति पकड़े गए जिनके कब्जे से 13 नाबालिग बच्चे दस्तयाब किए गए हैं और ये सभी इन बच्चों से मजदूरी कराए जाने के उद्देश्य से इनको लेकर बंबई की तरफ जा रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में बदला मौसम का मिजाज, जहां राजधानी में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो जोरदार बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान लगाया है। राजधानी में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, लगातार बारिश हो रही है राजधानी में, कई इलाकों में और जोरदार बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। बिल्कुल ठीक कहा है रीनू आपने, मौसम बदला हुआ है और राजधानी भोपाल में लगातार जो तेज बारिश है वो हो रही है, जिस वजह से कई इलाकों में जो पानी है वो तक भर गया है। जहां तक बात अन्य इलाकों की है तो मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल, रायसेन ये ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जो बारिश का अलर्ट है वो भी
जारी किया गया है। ये एक बार फिर से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तेज बारिश का दौर चला था, लेकिन बीच में थोड़ा सा विराम रहा, लेकिन अब एक बार फिर से ये जो दौर है बारिश का वो शुरू हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि आने वाले 1-2 दिन तक इसी तरीके से जो बारिश है, या तो कुछ इलाकों में तेज बारिश, कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, और कई जगह देखा जा रहा है कि किसानों में खुशी है शरद, क्योंकि उन्हें फसल लगाना है, फसल के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो कुछ इलाकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बारिश अभी और हो रही है। निश्चित तौर पर जिन फसलों के लिए पानी की जरूरत है, वहां पर अगर पानी बरस जाता है प्राकृतिक तौर पर, तो निश्चित ही किसानों के लिए खुशी की बात हो जाती है। लेकिन एक बात ये भी है कि यही जो बारिश है कभी कभी परेशानी का सबब भी बन जाता है। जो असमय बारिश या जो तय सीमा है उससे ज्यादा अगर बारिश हो जाती है तो फिर ये किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया। तो चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां शादी का झांसा देकर महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। माधवगंज थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी आनंद जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। खबर ग्वालियर से है। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप किया गया। माधवगंज थाना क्षेत्र की घटना है। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी आनंद जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसी जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही, जहां पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और ऐसे कुछ मामला ग्वालियर से भी सामने आया है। और संवाददाता सुशील ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि शादी का झांसा दिया गया, दुष्कर्म किया गया, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए माधवगंज थाना क्षेत्र का पूरा ये वाकया है। एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कल की इलाके में ही रहने वाला आनंद जोशी नाम का शख्स है, वो लंबे समय से उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लिव इन में भी उसे रखा हुआ था। यही वजह है कि लंबे समय तक उसने शादी नहीं की, और जब उसने शादी करने के लिए दबाव डाला तो आरोपी शादी करने से मुकर गया और उसे छोड़ दिया, जबकि उसने शादी का वादा किया था और इसी के चलते उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। तो महिला की शिकायत के बाद माधवगंज पुलिस ने इस मामले में बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने के बाद तत्काल महिला की शिकायत पर आरोपी आनंद जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का और शादी का झांसा देने का मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने जब आरोपी की तलाश की तो आरोपी फरार हो चुका था। अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, साथ ही महिला का मेडिकल भी कराया। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर शादी का झांसा देकर इस तरह की जो घटना है वो ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 1 से 2 साल के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा ही एक मामला ये माधवगंज थाना क्षेत्र में आया है, जिसमें पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उसकी तलाश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। ग्वालियर से ही एक और अहम खबर है, जहां 2 हफ्ते बाद ग्वालियर में हुई बारिश। 24 घंटे में करीब 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। सीजन में अब तक 602 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ग्वालियर सागर संभाग पर सक्रिय सिस्टम के चलते 24 घंटे बारिश होगी। तो 2 हफ्ते बाद ग्वालियर में फिर से बारिश हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 24 घंटे में करीब 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो वहीं सीजन में अब तक 602 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है ग्वालियर में। तो वहीं ग्वालियर सागर संभाग पर सक्रिय सिस्टम के चलते 24 घंटे बारिश होने की बात कही गई है। और चलिए अब देखेंगे 25 खबर 25 सेकेंड। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सीएम शिवराज की मुलाकात। राजभवन में हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एमपी विधानसभा की कार्रवाई का समय बढ़ा, 3.5 घंटे बढ़ाया गया कार्रवाई का समय। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगा सदन। 17 सितंबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक, संगठन चुनाव पर होगा मंथन। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, कमलनाथ समेत बड़े नेता होंगे शामिल। गरबा में मुस्लिमों के एंट्री पर मंत्री उषा ठाकुर की फिर 2 टूक, कहा मूर्ति पूजा में आस्था है तो स्वागत है, मनोरंजन के लिए गरबा में ना आए। विशा पीसी सिंह पर बड़ा खुलासा, 2 करोड़ से ज्यादा की एफडी का पर्दाफाश। ईओडब्ल्यू ने की सवालों की बौछार, केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी। धार में दिन दहाड़े युवक की गला रेतकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। आज जांच में जुटी पुलिस।
खंडवा में नदी में गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 लोग घायल। इंदौर इच्छापुर मार्ग पर हुआ हादसा। खंडवा के अर्दला डैम में लीकेज, कई गांवों पर मंडरा रहा खतरा। जल संसाधन विभाग में हड़कंप, मौके पर अफसर। रायसेन में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, कई जगहों पर जल भराव। डिंडौरी में बारिश से सिवनी नदी उफान पर, पुल के ऊपर से आया बाढ़ का पानी, कई गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। बैतूल जिला अस्पताल में रिश्वत का खेल, ऑपरेशन के लिए महिला डॉक्टर ने मांगे 5,000, इलाज में देरी होने पर प्रसूता की गई जान। हरदा में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई, रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग का डीपीएस गिरफ्तार, फाइल पास करने के एवज में मांगी थी घूस। ग्वालियर में रिश्वतखोर पटवारी और आरआई की अपील खारिज, दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई थी 4 साल की सजा। जमीन के सीमांकन के लिए किसान से ली थी 15,000 की रिश्वत। इंदौर में पूर्व मंत्री के भतीजे की दबंगी, प्रेमिका की पति को अगवा कर जमकर मारपीट की, मामला दर्ज, पड़ताल में जुटी पुलिस। धार में शराब माफिया के हौसले बुलंद, एसडीएम और नायब तहसीलदार पर किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 13 नाबालिगों को तस्करों से छुड़ाया गया, जीआरपी आरपीएफ पुलिस कार्रवाई की। रीवा के मोगंज थाना इलाके से मानव तस्करी से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, 70,000 में किया था युवती का सौदा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के बाद एमपी के सीमावर्ती जिलों में लंपी वायरस का कहर, श्योपुर जिले की 3 तहसील में लंपी वायरस के मिले लक्षण। दमोह के रुक्मणी मठ में रुक्मणी जी की मूर्ति की स्थापना की उठी मांग, 15 दिन में नहीं हुई स्थापना तो होगा बड़ा आंदोलन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।